हैप्पी गणगौर आप सभी को। मैं भी एक राजस्थानी हूँ, इसके लिए ये राजस्थानी विधि है और राजस्थान में बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है ये। आप चाहे तो मंदिर पूजा करें या फिर आप चौकी लगा लें। मंदिर में नवरात्रि का अगर आपका पूजा है तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि नवग्रह, कलश स्थापना, 16 मातृका, जवारे बोते हैं। इसके लिए अगर आप चौकी या मंदिर कहाँ पे पूजा करें तो फिर आपको एक लोटा जल लेना है। दूरवा से आपको ऐसे छाटे मारने हैं। 16 ऐसे गुच्छे आपको दूरवा के चाहिए और आपको पाटा धोए पाटा धोए पाटा धोए वो वाला आपको गीत गाना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको गेहूँ चाहिए। गेहूँ राजस्थान के उधर जब भी गणगौर की रखते हैं तो आपको गेहूँ तो चाहिए होते हैं, और बहुत सरकार सिर्फ दूरवा लेते हैं। हमारे यहाँ पे पहले गेहूँ रखते हैं, उसके ऊपर दूरवा रखते हैं, उसके बाद गवर ईसर की मूर्ति रखते हैं। हमारे यहाँ पे गणगौर नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे गवर ईसर की मूर्ति बोलते हैं। अगर 5 का सेट है तो हम उसे गणगौर की मूर्ति बोलते हैं। 5 का भी सेट होता है। उसके बाद आपको गवर ईसर की मूर्ति रखनी है। गवर मतलब पार्वती जी, ईसर मतलब शिव जी। उसके बाद आपको गणपति की फ़ोटो, मूर्ति या फिर सुपारी से बने गणपति भी आप रख सकते हैं। ये मैंने मंदिर पूजा की है, इसके लिए आपको गणपति दिख जाएंगे सिल्वर वाले साइड में। फिर आपको ऐसे थोड़े से दूरवा से आपको ऐसे नहला देना है या आपको शुद्धिकरण कर लेनी है। फिर या आप चाहे तो फूल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईसर जी को ऐसे पीले या सफ़ेद कलर का जो वस्त्र आता है वो आपको लेना है, और गौरा माँ के लिए, गवर माता के लिए आपको चुन्नी लेनी है। फिर आपको 16 दांत की दूरवा से ईसर जी को, पार्वती जी को और गणेश जी को आपको देनी होती है, तो आप दे दें। उसके बाद आपको एक पेपर चाहिए या फिर थापा चाहिए। राजस्थान में जब भी थापा बनता है तो एक जैसे बहुत सा जगह जो देव पूजते हैं ना, उधर जैसे घर बनाते हैं ना, वैसे आपको घर बनाना होता है। पर अभी ये डेमो वीडियो इसके लिए मैंने दिखाया, वो कैसे बनता है वो भी मेरे शॉर्ट्स में आ जाएगा। आपको कुमकुम लगाना है, फिर 16 ऐसे कुमकुम की टिक्की लगानी है पेपर पे, या फिर जो घर बनाया आपने, थापा बोलते हैं उसे, उस पर। थापा राजस्थानी स्टाइल का अलग होता है और बाहर के देश का भी अलग होता है, बाहर के स्टेट्स का, सॉरी। फिर आपको मेहंदी लगानी है। गणगौर जी को, आपको गवर जी को आपको हाथ पे और पैर पे दोनों जगह लगानी होती है, और गणेश जी और ईसर जी को सिर्फ हाथ में। फिर आप मेहंदी से 16 टिक्की कर दें। फिर कलावा रखे, उसके ऊपर आप मेहंदी से चिपका दें। मेहंदी से कैसे चिपकाते हैं, कलावा रखे, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहंदी डालें। और ये जो थापा है ये आपको दीवार के ऊपर लगाना है। ये डेमो वीडियो इसके लिए मैं नीचे रखा है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं जैसे मेरे भगवान के फ़ोटो रखे हुए हैं, इसके लिए मैंने उधर नहीं रखे हैं। फिर आपको थोड़े से गेहूं का आसन देना है और आपको दिया रखना है। दिया हो सके तो फिर आप देसी घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। दिया जला दें। उसके बाद आपको एक प्लेट में आपको पानी और दूध डालना होता है। कुछ लोग दही डालते हैं। उसके अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी, चांदी का छल्ला बोलते हैं से छल्ला रख दे आप, मतलब पैर में पहनने वाले जो होते हैं वो होते हैं, या फिर आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल सिक्का डालें, फिर सदा सुहागन के फूल डालें या फिर ऐसे गेंदे के फूल। फिर आपको ऐसे छाटा देना है, वो उसका भी गीत होता है, छाटा दे छाटा दे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छाटा दे छाटा दे। फिर वो ही दूर आपको ईसर गणगौर के पास ही आपको रख देनी है। उसके बाद आपको फूल चढ़ा देना है। पार्वती जी को हो सके तो फिर आप लाल फूल चढ़ाएं, नहीं तो फिर कौन से भी रंग के फूल चढ़ जाएंगे। फिर आप डाल दे फूल। फिर आपको भोग लगाना होता है। भोग में गूणे बनते हैं, आप गूणे चढ़ा दे। पहले पानी रखे, उसके बाद गूणे या आटे से बने कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं। ये डेमो वीडियो इसके लिए मैंने फल रखे हैं। आपको आटे से बने कोई भी मिठाई रखने होते हैं। और अगर आपका उद्यापन है या फिर आपका पहला ईयर है शादी के बाद गणगौर का, तो फिर आपको गूणे बनाने होते हैं। फिर हाथ में गेहूं के दाने रखे और फिर आपको गणगौर की कथा सुननी है। बहुत सुंदर कथा है, आप सुनने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे। फिर कथा सुनने के बाद गणपति जी, ईसर जी, गवर जी को ऐसे थोड़े से डालें, और फिर जो लोटा आपने रखा था वो उसके अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ये जो आपने जो प्लेट में रखा था ना पानी, इसको बोलते हैं
सुहागन जल, इसको आपको सारा सामान निकाल के ऐसे घूमना है आपको, और जो पानी गिरेगा उससे आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है, या फिर आप नॉर्मल भी अर्घ दे सकते हैं। और जो पानी है उसको भी आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। फल को आप भोग प्रसाद जैसे रख सकते हैं, या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं बाहर के, या फिर आप खुद भी खा सकते हैं। गणगौर माता का शाम को विदाई होती है। ये जो भी आपने चढ़ाया है वो सब जाता है, थोड़ा थोड़ा आप डालते। और उस अगर आपका उद्यापन हो चुका है गणगौर का, फिर आप घर पे ना पूजा, आप चाहे तो बाहर पूज सकते हैं पर घर में नहीं पूजते। प्लीज़ सब्सक्राइब।